हाँ खबरदार, बोलो। क्या कहानी सुननी? भूतिया? अच्छा अच्छा, कहाँ सुनोगे? घर पे? अच्छा, चड्ढा भी साथ में आएंगे। लेते आओ लेते आओ। आओ आओ, आइए चड्ढा जी आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। तो सुनाऊं कहानी? हाँ हाँ, शुरू करो। देखो बेटा, ऐसा है कि हमको बहुत डर लगता है ना। तो बहुत ज़्यादा हमको ना डरा देना, नहीं तो हमको हमको तो कैसा लगने लगता है, हमारा हमारा बीपी बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। बहुत साल पहले कहर नगर का एक गांव था। उस गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था और वो गांव वालों को परेशान करता रहता था। सारे गांव वाले उस जमींदार से बहुत ही बुरी रूप से परेशान थे। वो गांव वालों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक साल उस गांव में अकाल पड़ गया। वर्षा ही नहीं हुई, सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई। किसान जो थे उस गांव के कर्ज तले दब गए उस जमींदार के। जमींदार ने इस बात का फायदा उठाते हुए उन किसानों को धमकी दी कि या तो वो उसे उसका पैसा वापस कर दें या तो वो उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़प लेगा। गांव वालों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पुश्तैनी जमीन को नीलाम होता नहीं देख सकते थे। उस गांव के लोग आपस में बात करना शुरू कर दिए और इसका उत्तर निकालने के लिए, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर या तो उन्हें कोई रास्ता बता दे या तो मौत दे दे। इस मौत की बात सुनते ही एक गांववासी की आंख में चमक सी आ गई। उसे लगा कि हाँ, मृत्यु ही एक समाधान है, पर हमारी नहीं, उस जमींदार की। तो क्या फिर सच में? फिर क्या होना था? बस उस जमींदार की क्रूर रूप से हत्या कर दी गई और उसकी लाश को उसी की हवेली के पीछे गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। मरते वक्त उस जमींदार की आत्मा असंतोष से भरी हुई थी। उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। उसके मन की ये इच्छा थी कि वो सारी ज़मीनों को हड़प ले। अब चूंकि उसकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी, इसलिए उसकी आत्मा दर दर भटकना शुरू कर दी पूरे गांव में। गांव वालों को ये सुकून तो मिल गया था कि अब तो ज़मींदार रहा नहीं, तो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था अभी तो समस्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। उस गांव में कुछ दिनों बाद मृत्यु का तांडव होना शुरू हो गया। आए दिन मृत्यु होती थी, किसी न किसी की। किसी के घर में आग लग जाना, किसी पिशाच द्वारा किसी की हत्या कर देना। और इसी डर के कारण कई लोगों ने, उस जमींदार की आत्मा के डर के कारण कई लोगों ने आत्महत्या करना भी शुरू कर दिया। उस जमींदार के घर वाले जो उसी की हवेली में रहा करते थे, वो उसकी आत्मा से त्रस्त होकर शहर चले गए। उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन गांव की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर दिन कोई नई समस्या, हर दिन कोई नई मुसीबत। और फिर एक दिन उस गांव में एक सिद्ध साधु आए और उन साधु को सभी गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताईं। और इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन सिद्ध साधु ने एक प्रण लिया और कहा कि मैं इस आत्मा को, इस जमींदार की आत्मा को उसी की हवेली में कैद कर दूंगा और उसके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा खींचूंगा। और उन्होंने कुछ ठीक ऐसा किया भी। और कुछ दिनों तक तो सारी समस्याएं खत्म हो गई। कुछ वर्षों तक कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि उस अभिमंत्रित रेखा के भीतर वो उस जमींदार की जो आत्मा थी वो कैद हो चुकी थी। गांव में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जाते जाते उस साधु ने एक बात कह गई थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भी इस अभिमंत्रित रेखा को पार कर हवेली में प्रवेश करेगा, उसी के भीतर उस जमींदार की आत्मा प्रवेश करेगी और पुनः इस गांव की बर्बादी का कारण बनेगी। कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए, कुछ समस्याएं नहीं हुई। फिर एक दिन शहर से कुछ बच्चे आए। कुछ रिसर्च का काम था उनका और गांव के डेवलपमेंट के लिए वो कुछ रिसर्च करना चाहते थे। उसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। गांव वालों ने सारी कहानी उन्हें भी बताई और कहा कि उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकना। अब वो शहर के बच्चे थे तो उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस कहानी से। उन्हें लगा ये सब एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, क्योंकि सच्चाई में ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
लेकिन उसके साथ वो जो एक लड़की थी वो थोड़ी समझदार थी, उनसे इस सभी बातों पर थोड़ा कहीं ना कहीं भरोसा हो रहा था। और उस लड़के को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो हंस रहा था। और उसने ये सोचा कि मैं एक रात जाऊंगा दबे पाँव और उस हवेली के भीतर जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी है कि सब ऐसे ही कहानियां चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और वो लड़का दबे पाँव उस रात उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। हर बढ़ते कदम पर मनहूसियत बढ़ती जा रही थी, बिजली कड़क रही थी, आवाज़ें आ रही थी उस जमींदार के चिल्लाने की, कुत्ते भौंक रहे थे, हवा बहुत तेज चल रही थी। मानो भगवान भी चाहता था कि वो लड़का उस हवेली के पास भी बन जाए, लेकिन वो लड़का कहाँ सुनने वाला। उस लड़के को सब मजाक लग रहा था और वो बढ़ता गया और उसने उस रेखा को पार कर दिया। उस अभिमंत्रित रेखा को पार कर वो हवेली के भीतर प्रवेश कर लिया। अब उस जमींदार की आत्मा पुनः जागृत हुई और उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये शायद भगवान की ही इस पर, उस लड़के के ऊपर कोई कृपा थी कि वो आत्मा, उस जमींदार की आत्मा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अब वो प्रवेश नहीं कर पा रही थी जमींदार की आत्मा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और तेज तेज से चिल्लाने लगी। इस आवाज़ को सुनकर सारे गांव वाले वापस आ गए उस हवेली के पास। साथ में वो जो लड़की उस लड़के के साथ आई थी वो भी आ गई। अब जैसा कि हम सबको पता है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर विश्वास था और उसे यह भी पता था कि वो जो उसके साथ लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा तार्किक है, उसे बिना तर्क के कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए वो अवश्य जाएगा उस हवेली के पास। इसलिए उस लड़की ने गांव वालों से पूछकर उस साधु के पास जाने का निश्चय किया और उस साधु के पास वह गई और पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। उस साधु ने उसे एक सिद्ध भभूति देते हुए कहा कि बेटा, यदि तुम इस सिद्ध भभूति को गंगा जल में मिलाकर उस आत्मा के ऊपर छिड़काव करोगी तो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और उस जमींदार की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर क्या, उस लड़की ने वैसा ही किया जैसा उस साधु ने उससे करने को कहा। उस लड़की ने तुरंत गंगा जल में उस सिद्ध भभूति को मिलाया और उस जमींदार की आत्मा पर छिड़क दिया। जमींदार की आत्मा तेज तेज से चिल्लाने लगी, बहुत चिल्ला रही थी, बिजली कड़क रही थी और धीरे धीरे उस जमींदार की आत्मा मिटती जा रही थी, मुक्ति को प्राप्त होती जा रही थी। फिर कुछ समय बाद पुनः ये सारी समस्याएं खत्म हो गईं। हवेली खंडहर बन चुकी थी क्योंकि बहुत सालों से बंद थी। उस हवेली को जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और पुनः वो गाँव खुशहाली से भर गया। तो ये थी कहानी। क्यों खबरदार? चड्ढा जी, समझ में आया? और आपको, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको ऐसे ही कुछ और कंटेंट चाहिए हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको मेरी और कोई वीडियोस चेकआउट करनी है तो ये आपको दिख रही हैं।